नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हिंदी भाषा के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके पहले हमने 2025-2024 का हिंदी भाषा का पीवाईक्यू कर लिया है। 2023 का भी 2 वीडियो दे दिया है। आज ये लास्ट वीडियो है 2023 का। साथ में ही हमने 2025, 2024 और 2023 का सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस भी हमने कंप्लीट कराया है। अब कल से या तो फिर से देखते हैं, हो सकता है जीएस शुरू करें या हिंदी शुरू करें। जो देखते हैं 2022 का ही शुरू होगा, चाहे वो जीएस होगा चाहे हिंदी का पीवाईक्यू होगा, ठीक है। और हाँ, आप क्लास जरूर करिए। और इसी प्लेलिस्ट में दोनों चीज़ें हैं, हिंदी भी है और सामान्य अध्ययन है, तो इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे विजिट करिए। चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इस चैनल से आपका जुड़ने पर ये फायदा है कि आप ना केवल एंट्रेंस एग्जाम बल्कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है, चाहे आप रज्जू भैया से हों चाहे बुंदेलखंड से हों। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका जो क्लास का वो होता है, क्लास होती है, क्लास कहने का तात्पर्य जैसे बीएड में आपने एडमिशन लिया तो आपका सेमेस्टर वाइज है तो ये सेमेस्टर वाइज, ईयरली है तो ईयरली आपका एग्जाम होता है। उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों की तरफ से। तो आप लोग चैनल पर विजिट करिए और न केवल एंट्रेंस एग्जाम की बल्कि अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी खूब अच्छे से करिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक पुरस्कार होता है शलाका सम्मान पुरस्कार और यह हिंदी साहित्य की ओर से दिया जाता है। वही पूछ रहा किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या संस्कृति के क्षेत्र में, भाषा संस्कृति के क्षेत्र में, या खेल कूद के, या तकनीक के, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हाँ, यही इसका सही आंसर है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला हो। दुविधा, दुविधा का अर्थ क्या होता है। वह पूछ रहे हैं कि दुविधा जो शब्द दिया गया है उसका समान अर्थ वाला शब्द, जो दुविधा जो शब्द है इसका जो अर्थ निकलता है, दिए गए इन 4 शब्दों में से किसी एक शब्द का वही अर्थ निकलता है जो दुविधा का है। वह कौन सा अर्थ है। तो दुविधा क्या होती है, धर्म संकट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में धर्म संकट दुविधा का सम्यक समानार्थी शब्द है। कहने का मतलब जो मतलब दुविधा का होता है वही मतलब धर्म संकट का भी होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। वही क्वेश्चन है, इस बार शब्द बदल दिए हैं। पत्थर का इस बार पूछ रहे हैं कि क्या अर्थ होगा। तो पत्थर का अर्थ होता है पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थर मीन्स पाषाण, ठीक। गिर मीन्स होता है पर्वत। तो गिर से आप भयभीत मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। गिर मीन्स होता है पर्वत, ठीक। गिर मीन्स पर्वत होता है। निर्भय, निर्भीक, नभचर जो गगन में चलता हो, ठीक है। नभ मीन्स होता है आकाश, चर मीन्स चलने वाला, आकाशजीवी। दिए गए विकल्पों में पाषाण जो है वो पत्थर का सर्वाधिक उचित समानार्थी शब्द है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। हमने बताया है अपने उत्तरवर्ती वीडियोज में, ठीक है। हमने अपने पहले के वीडियोज में बताया हुआ है कि जो प्रत्यय होता है यह मूल शब्द के पहले लगता है, पहले, ठीक है। मूल शब्द के पहले, उदाहरण के रूप में ज्ञान एक अपने आप में पूर्ण शब्द है, ठीक है, एक मूल शब्द है। अगर हमने इसमें वी प्रत्यय वी शब्द जोड़ दिया तो एक नया
शब्द बन जाता है विज्ञान। ठीक, विज्ञान। काश, काश की ऐसा होता, एक शब्द होता है ना काश। काश में अगर हमने उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? विकास। तो जो मूल शब्द के पहले शब्द लगन जाने से नए सार्थक अर्थ वाले एक नए शब्द का जन्म होता है। कहने का मतलब, यदि मूल शब्द में कोई नया शब्द या वर्ड लग जाए, ठीक है, पहले लग जाए पहले, और उससे कोई नया सार्थक शब्द जन्म लेता है तो वह उपसर्ग होता है, जो शब्द लगा हुआ है। तो इसमें वी उपसर्ग है। तो वही पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। हमने अंडरलाइन किया हुआ है, पहले भी बताया है कि जैसे ही नहीं आए आप तुरंत इसे अंडरलाइन करिए, वरना ये तुरंत ध्यान से निकल जाएगा जैसे ही आप विकल्पों की तरफ पढ़ेंगे। तो पूछ रहा है नहीं है। पुनर्जन्म, जन्म एक मूल शब्द है, जन्म एक मूल शब्द है, तो इसमें पुनर्प्रत्यय लगा हुआ है, पुनः, इसमें पुनः प्रत्यय लगा हुआ है, पुनः जन्म, पुनर्जन्म हो गया। धर्म अपने आप में एक मूल शब्द है, धर्म आप जानते हैं, ये तो मेरा धर्म था। धर्म अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, तो इसमें कु उपसर्ग लगा दिया तो कुधर्म हो गया। जीवन अपने आप में एक मूल शब्द है, जीवन अपने आप में एक मूल शब्द है, लेकिन आ उपसर्ग लग गया। खावा को क्या कोई शब्द है? खावा खाना होता है ना, खावा कौन सा शब्द है? खावा तो कोई शब्द नहीं है, और इसमें दिखावा शब्द दी लग जाने से दिखावा हो गया, तो खावा कोई मूल शब्द है ही नहीं, इसलिए यही गलत है, और गलत होने की वजह से यही सही है। दिखावा जो है कोई भी प्रकार का उपसर्ग धारण नहीं कर रहा है। एक बार हम व्याख्या देख पढ़ लेते हैं। दिए गए शब्द में दिखावा शब्द उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अतः शब्द क्रमशः पुनः, हाँ देखो ना, इसमें पुनः लगा हुआ है, इसमें कु लगा हुआ है, इसमें आ लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। और प्रत्यय को भी यहीं पर थोड़ा समझिए, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। अभी क्वेश्चन हो सकता है आए तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, बस इतना से ध्यान रखिए कि प्रत्यय बाद में लगता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से बना है। फिर से वही क्वेश्चन कि पहले पूछ रहे थे कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है, अब पूछ रहे हैं कि कौन सा बना हुआ है प्रत्यय से। तो इंसान, हमने कहा ना प्रत्यय बाद में लगता है, इंसान ये प्रत्यय से नहीं है, मदद प्रत्यय से नहीं है, ठीक है। जादू अपने आप में एक मूल शब्द है, जादू, जादू, ठीक, जादू एक अपने आप में एक मूल शब्द है। चलो जादू दिखाते हैं, चलो जादू देखते हैं, जादू देखने चलोगे, जादू अपने आप में एक मूल शब्द है, तो इसमें गर लगा दिया लास्ट में, ठीक, इसमें लास्ट में गर लगा दिया, तो यह क्या सा शब्द हो गया? जादूगर। तो यह प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। जादू मूल शब्द था और गर का प्रत्यय लगा दिया, उपसर्ग हम पहले लगाते थे, प्रत्यय बाद में लगाते थे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। विलोम पूछ रहे हैं, बस इतना सा है, आप समझ लीजिए, विलोम पूछा जा रहा है। ये केवल आपको इतना बड़ा आपका टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, बस सीधा सा इसका विलोम क्या होगा? स्वार्थ का। तो स्वार्थ का नहीं, स्वार्थ क्या ही पढ़ना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है, सामासिक युग्म पद है, ठीक है। तो आचार विचार, यहां हाइफन लगाएंगे, आचार विचार,
यह समानार्थी शब्द है। ठीक, क्लियर। आचार का विचार। सामसिक शब्द का तात्पर्य होता है जिसमें ऐसे हाइफन लगा के लगभग लगभग एक जैसे ही शब्द होते हैं, जैसे माता, फिर हाइफन देते हैं हम लोग, फिर पिता, तो यह हुआ सामसिक शब्द। ठीक है, सामासिक शब्द, सामासिक शब्द। ठीक, जैसे भाई बहन, ठीक, आचार विचार। क्लियर। ऐसे ही शब्दों को सामसिक शब्द कहते हैं। ठीक है, खाना पीना, ठीक, आना जाना, रोना धोना, ये सब सामसिक शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। पूछ अधिकरण कारक, कारक के 6 रूप होते हैं ना, वो पूछ रहे हैं अधिकरण का। पहली चीज तो आप यही समझ लिए कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कारक वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करे। संज्ञा और सर्वनाम में जो संबंध स्थापित करे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम। क्या उदाहरण लें? जैसे उदाहरण के तौर पर राम ने खाना खाया। ठीक है, हो सकता है लिखा हुआ ना समझ में आए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप समझिएगा कि मैंने वही लिखा है। राम ने खाना खाया। ठीक है, एक और उदाहरण, मोहन को बुलाया। मोहन को बुलाया दूसरा शब्द है, मोहन को बुलाया पहला शब्द है, राम ने खाना खाया तीसरा शब्द है। ठीक है, तीसरा शब्द हमका कलम, कलम से लिखना। ठीक, तीसरा शब्द है कलम से लिखना। अब राम हो गया, मोहन हो गया, कलम हो गया, यह सब क्या है? संज्ञा है। इनके स्थान पर सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक, कई बार बताया है कि जब संज्ञा के स्थान पर कोई अल्टरनेट शब्द का प्रयोग हो, जैसे उसने खाना खाया, उसको बुलाओ, इससे लिखो, तो ये क्या होता है? इससे, वो, हम, सब, हाँ, कुछ, वे, वो, ये सब होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम और संज्ञा के बीच में, सर्वनाम और क्रिया के बीच में खाना है, बुलाया है, बुलाना, लिखना, ये सब क्रिया है। इसके बीच में शब्द जो आए, इस संबंध स्थापित करें इन दोनों में, वही होता है कारक। अब जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ ने जो है वह शब्द कारक है। मोहन को बुलाओ, तो को जो है कारक है। कलम से लिखना, तो से कारक है। क्लियर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। तो इन जो संज्ञा और क्रिया के मध्य कारक हो, संज्ञा और क्रिया के बीच में जो शब्द आया हो, जो एक दूसरे को जोड़ता हो, वही होता है कारक। अब कारक के 6 रूप होते हैं। कारक के 6 रूप होते हैं। ठीक है, और पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक में ने आता है, ने शब्द आता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो ने आया, यह कर्ता कारक है। आप लिखिएगा इसको, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको लिखिएगा। और कर्म कारक दूसरा है, कर्म कारक। तो पहले कर्ता कारक में ने आता है, दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक में को आता है। जैसे मोहन को बुलाओ, उसको बुलाओ, तो यहां को आता है बीच में। ठीक, और तीसरा होता है
करण कारक, ठीक, करण कारक, करण। तीसरा होता है करण कारक। करण कारक में से अथवा के आता है, करण कारक में से अथवा के आता है, ठीक। और संप्रदायन कारक होता है एक, संप्रदायन कारक में को या के लिए आता है, संप्रदायन कारक में को या के लिए आता है। अपादान कारक से अलग होना, से अलग होना, से तो आता है लेकिन यहां अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, वहां से कैसा था, इस पर कैसे करण में से कैसा था, जोड़ रहा था एक दूसरे को। लेकिन अपादान कारक में, अपादान में से अलग करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, तो पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, ठीक। संबंध कारक का, के, री, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री, यह संबंध कारक के उदाहरण है, संबंध कारक, ठीक। अधिकरण में आता है में, पर, अधिकरण में और पर आता है, ठीक। संबोधन कारक, संबोधन कारक में हो आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लास्ट में, ओ आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। न समझ में आया हो तो सारी चीजें रिपीट करके सुनिए और लिखते चलिए, देखिएगा आपको जरूर समझ में आएगा। और हाँ, इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो हमने अभी बताया अधिकरण कारक की पहचान क्या है, इस शब्द में और पर आता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चार शब्दों में से दिए गए चार विकल्पों में से में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में पर परसर्ग लगते हैं, ठीक है। रा, रे, री संबंध कारक के उदाहरण है, हे, अरे संबोधन कारक के उदाहरण है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं फिर से कह रहा हूं, सारी चीजें अगर आप लिख लेंगे काम भी आएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, अंडरलाइन। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, ठीक है, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो यहां सर्वनाम भेद नहीं है, अति उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, शेष अन्य विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं आप यहां देख सकते हैं, 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब जो सर्वनाम है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। कहने का तात्पर्य जो कर्म हो रहा है, क्रिया से तात्पर्य क्या होता है, कर्म, काम। जो काम हो रहा था, शुरुआत हो गई थी बहुत पहले, वह अभी तुरंत समाप्त हुई, तो वह ठीक है। और तो वह कौन सा शब्द जो है इसको सही तरीके से बता रहा है, कौन सा भूतकाल यह सही तरीके से बता रहा है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो इसका होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का जो मतलब होता है कि क्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी पर समाप्त अभी अभी तुरंत हुई है, ठीक है। सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल बस भूतकाल की बात होती है, वह आया वह गया, ठीक। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में पूर्ण भूतकाल यह दिया हुआ है ऑप्शन डी में, देखिए। पूर्ण भूतकाल में यह निश्चित होता है कि कार्य हो गया है, कार्य हो गया है। जैसे
कार्ड छप चुका है, शादी का कार्ड छप चुका है, तो इसका मतलब यह पूर्ण हो गया है कार्य। शादी का कार्ड बट चुका है, पूर्ण हो गया है कार्य। अपूर्ण कार्य, बच्चे खेल रहे थे। अपूर्ण का तात्पर्य होता है कि उस समय तो वह कार्य हो रहा था पर अभी वह समाप्त हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं होती। जब मैं वहां से आया तो बच्चे खेल रहे थे, तो हो सकता है अब बच्चे खेल चुके हों या हो सकता है कि अभी भी खेल रहे हों। ठीक, तो यह अपूर्ण होता है। तो इसमें आसन्न होता है। आसन्न का फिर से एक बार मैं बताता हूं, जो भूतकाल से शुरू, कहने का मतलब बहुत पहले ही शुरू हो गया था पर अभी अभी तुरंत ही समाप्त हुआ। ठीक, अभी अभी खा के उठ रहा हूं, मतलब मैं खाना तो पहले ही शुरू किया था लेकिन अभी अभी खा के उठ रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। वाक्य का भेद बताइए उनकी संरचना के आधार पर। अनु ने देखकर निबंध लिखा। कृदंत पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या संयुक्त। पहले इसका हम देख लेते हैं। वैसे इसका होगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, फिर भी देख लेते हैं इसका हम एक बार व्याख्या। वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त होती है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए, जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए वह और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो, अनु एक लड़की है, देख कर और तब लिखा। ठीक है, देख कर निबंध लिखा अर्थात देख कर तब लिखा। तो कहने का मतलब एक क्रिया जो हुई, जिसकी बात हो रही है, जो मुख्य क्रिया है, उसके पहले ही एक कर्म हो चुका है। नहा कर अभी अभी खा के उठा हूं, तो यह कौन सा हुआ? पूर्वकालिक। कैसे कि अभी अभी खाया लेकिन उसके पहले नहाया था। खेल कर अभी अभी आ रहा हूं, मैं आना एक क्रिया है लेकिन खेलना भी एक क्रिया है। मैं अभी अभी तो आया लेकिन खेल कर आया, यह कैसा हुआ? पूर्वकालिक हुआ। तो एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं दूसरी क्रिया के पहले एक कार्य हो चुका होता है तुरंत, तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही स्त्रीलिंग हो। प्रधान कर्ता, तो इसका प्रधान कर्त्री होगा। ठीक है, प्रधान कर्त्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका स्त्रीलिंग पूछा था, बस और कुछ नहीं, अब इसमें क्या ही समझाना। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन होगा। बहुवचन पूछ रहे हैं, सही बहुवचन कौन सा हो? नेते, उच्चारण ही गलत हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन आप करने पर ही आपको अपने आप में ही गलत लगेगा। नेतों गलत, नेताओं ये एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन नेता का बहुवचन नेता ही होता है। ठीक है, नेता शब्द बहुवचन होता है अपने आप में। नेता एक वचन भी होता है और नेता बहुवचन भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का सही
बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ फिर से बहुवचन पूछ रहे हैं। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतियों और ऋतियें। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ऋतुएं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं, जहां पर सामान्य तौर पे अंक की बिंदी आ जाए जिस शब्द के लास्ट में, वह बहुवचन हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जहां पर सामान्य तौर पर अंक की चंद्रबिंदी आती है वहां पर वह बहुवचन शब्द हो जाता है। जैसे लड़की है एक शब्द, तो उसमें अंक की बिंदी जब आ जाए तो वह लड़कियां हो जाता है और इससे वह बहुवचन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? स्वर सहित व्यंजन शब्द, स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वही का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, ये सब स्वर है। ओ सॉरी, व्यंजन है। स्वर क्या है? अ, आ, इ, उ, ये सब स्वर है। तो मात्राएं जो होती हैं वह स्वर होती हैं और व्यंजन होता है जो शब्द वर्ड होते हैं ना, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ये सब जो है व्यंजन होते हैं। तो इसमें संयोग, जब कोई स्वर सहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है या योजित होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। छत्र, ठीक है, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यह संयुक्त व्यंजन है। अब छत्र में क्या होता है? का, आधा का और शा मिलकर छत्र बनते हैं। ता और रा मिलकर त्रा बनते हैं। ठीक है, ज्ञा और इया बनकर, ठीक है, जा और इया बनकर ज्ञा बनते हैं। ये जा है, आधा जा, हलंत लगा हुआ है ना, तो इसलिए आधा जा और इया मिलकर ज्ञा बनते हैं। ठीक है, और सा और रा बनकर श्रा बनते हैं। तो यह संयुक्ताक्षर हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो यह संयुक्ताक्षर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका, कहने का मतलब जब आप इनमें से दिए गए व्यंजन जो 4 दिए गए हैं विकल्प में, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बोलने के लिए आपको नाक का सहारा लेना पड़े, आपकी अपनी नोज का सहारा लेना पड़े? ठीक है, एड़ा, आप एड़ा ना बंद, नाक बंद करके आप नहीं बोल सकते एड़ा, वो शब्द उच्चारण होगा ही नहीं। जा बोला जा सकता है, जा, एड़ा, एड़ा बोला जा सकता है। ठीक है, और दा बोला जा सकता है, दा, दा तो दंत शब्द है, दांत का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जा, जा तो तालुव्य है, तलवे का सहारा लिया जाता है। ऊपर का जो तालुव्य है ना, ऊपर का, आप जीभ के ऊपर का भाग जो है, आप देखिए ना, ऊपर वाला तालुव्य, तो वह जा जो है वो तालुव्य शब्द है। डा, डा भी वही है। ठीक है, डा भी आपको, डा मुझे जहां तक अनुमान है मूर्धन्य है, क्योंकि आपकी जीवा मुड़ रही है हल्का सा। ठीक है, लेकिन ऋणा जो है, अणा, अणा, अणा जो है ये नासिका द्वारा उच्चारित हो रहा है। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका मुख और नासिका से उच्चारण होता है। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये, और अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब अह जो होता है ना, जिसमें अनुस्वार लगा हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था है? विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? सॉरी, पढ़ने में मुझसे ही भूल हुई। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तो यह जो वाक्य दिया गया है वही पूछ रहे हैं कि यह किस अवस्था से है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? शब्द उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था और अधिकावस्था। तो इसमें जो दिया गया है सही जो है मूलावस्था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलावस्था। दिए गए शब्द में विशेषक कड़वा मूलावस्था में विद्यमान है। धातव्य हो कि विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। ठीक,
मूलावस्था को एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं कि मूलावस्था होता क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा। विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष सामान्य रूप से बोध होता है, वह होता है मूलावस्था। कोई वाक्य दिया गया है, ठीक है, उसमें विशेषण की अवस्था जो है, जो विशेषण बतलाया जा रहा हो, वह गुण या दोष सामान्य रूप से बोध हो रहा हो। जैसे करेला, ये क्या हुआ, यह सर्वनाम हुआ, करेला संज्ञा हुआ, कड़वा जो है इसका विशेषण हुआ। तो यह करेला कड़वा है, ये एक सामान्य जानकारी है, कोई ऐसे अद्भुत जानकारी सी नहीं है, तो यह सामान्य जानकारी है। तो विशेषण का वह रूप जिसमें गुण या दोष, कड़वा होना इसका गुण या दोष है। आप कड़वा होने से चाहे इसका आप मान लीजिए औषधि गुण के है, इसलिए दोष समझ लीजिए, चाहे इसे आप अच्छा समझ लीजिए, बुरा समझ लीजिए, आपके चॉइस के ऊपर है। सामान्य तौर पर तो बुरा ही माना जाएगा कि कड़वा है, ठीक, लेकिन करेले का स्वभाव तो कड़वा हो रहा ही है ना, तो वह बुरा कैसे हो गया? हालांकि वो बात अलग है, छोड़िए हटाओ। तो करेला कड़वा है, यह एक सामान्य जानकारी दे रहा है, तो मूलावस्था हुआ। जब सामान्य जानकारी हो, यहाँ पर किसी से तुलना नहीं होती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें विशेषण अपने मूल शब्द में रहता है और यहाँ किसी से तुलना नहीं होती है। और एक चीज विशेष, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें तर तम जैसे प्रत्यय नहीं लगते हैं। प्रत्यय वही जो लास्ट में लगते थे ना, इसमें प्रत्यय नहीं होता है। तो आप ध्यान में रखिए, अगर प्रत्यय लगा हो, जैसे कड़वातर, एक मान लीजिए कड़वातर, एक समझने के लिए केवल, यहाँ कड़वातर लिखा होता है तो यह मूलावस्था नहीं होती। तो तर या तम जैसे प्रत्यय नहीं लगते इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। जब सामान्य जानकारी दे तो वह मूलावस्था है। 98वां क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट और चंद्रसागर। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, बहुत फेमस है ना, जो आप रामायण पाठ देखते हैं वो होता रहता है, तो वही है रामचरितमानस। याद रखना, रामायण उन्होंने नहीं लिखा है, रामायण नहीं लिखा है, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास जी लिखते हैं। और यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसीलिए जो हिंदी के जानकार होते हैं, कई बार वो जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं उसमें बहुत सी कमियां निकालते हैं, जबकि वह क्या होता है, वह होता है भाषा का उलटफेर, क्योंकि वह लिखे हैं अवधी भाषा में, वो अर्थ निकालते हैं हिंदी भाषा में। चलिए छोड़िए वो, फिर कभी आएगा तो देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? कई बार पूछा गया है, प्रेमचंद्र द्वारा। रंगभूमि प्रेमचंद्र जी की रचना है, कृति है। रंगभूमि प्रेमचंद्र की कृति है, उपन्यास है, जिसकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है। सूरदास नामक पात्र इसका प्रमुख और प्रसिद्ध पात्र है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर 100। जयशंकर जी की प्रसिद्ध रचना है इनमें से कामायनी। हमने आपको पहले भी बताया था, कामायनी पूछा जाता है मित्र, कामायनी को आप ध्यान में रखिएगा। और इनके कुछ और भी कृतियां हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका 2023 का PYQ हिंदी भाषा का यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करिए, परीक्षा की डेट हर दिन नज़दीक आ रही, हर क्षण नज़दीक आ रही। और किसी भी तरीके की आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर हम उसे कर सकते हैं तो दिए, ऊपर हमने आपको दिया था ना, ऊपर नंबर दिया था, एक बार मैं देता हूँ फिर से, हाँ ये नंबर है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या आप हमारे थ्रू बीएड करना चाहते हैं, आपको हमारे थ्रू बीएड करने से क्या क्या लाभ होगा, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर या दिए गए एड्रेस पर स्वयं आकर, हमारा वहाँ ऑफिस है, कहाँ, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज, ठीक, यहाँ पर हमारा ऑफिस है। आप आकर बाकायदे हमसे मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल, पढ़ते रहिएगा।
धन्यवाद।